येतोय फलंदाज तुम्ही पाहताय स्ट्रायकर इनला गणेश पारवे. पहिला बॉल राईट आर्ममा राऊंड विकेट ना फेकण्यासाठी सज्ज होईल गोलंदाज वरद भगत आणि स्ट्रायकर इनला गणेश पारवे. गेम ऑन. 4 षटकांची लढत. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय पलसपर टीम कडनं. पहिला बॉल गोलंदाज वरद भगत. पहिला चेंडू राईट आर्ममा राऊंड विकेट. फिरून केल्याचा प्रयत्न अवे फ्रॉम द बॉडी. आपल्या स्ट्रॉंग झोन मध्ये फटका एक्झिक्यूट करायचा होता गणेश पारवे. पहिला चेंडू डॉट आलाय. चांगली लाईन आणि लेंथ वरती हा चेंडू रिलीज केला होता गोलंदाज वरद भगत आणि पहिला चेंडू डॉट फेकण्यामध्ये एश लाभलाय. गणेश पारवे सारख्या ताकदवर खेळाडू समोर चांगली गोलंदाजी होते. पहिल्या बॉलवरती गुड लाईन स्पॉट वरती हा चेंडू रिलीज केला होता आणि त्यानंतर शांत बसवलाय. पहिल्या बॉलवरती फलंदाज गणेश पारवेला. पुढचा बॉल स्विंग केलाय. फटका चांगला आहे. चाललाय लॉंग लेगला चेंडू एका टप्प्याने सीमा पार होतोय. ही ओळख आहे गणेश पारवेची. येतो आहे पहिला चौकार. पहिला चौकार येतो आहे गणेश पारवेच्या बॅट मधून. आता श्री गणेश होतोय केवळ टीमचा फलंदाज. हीच तर खरी ताकद आहे गणेश पारवेची. P1च्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठनं यासाठी ओळखला जातो सातत्याने गणेश पारवे. पहिला बॉल वरती आलाय डॉट. त्यानंतर उत्तर दिलाय गणेश पारवेने चौकारानं. ऑफसाईडला फटका एक्झिक्यूट करायचा होता. आता मात्र गतीमध्ये परिवर्तन. चेंज ऑफ पेस. मागील बॉल पेक्षा या बॉल वरती थोडीशी गती कमी केली होती गोलंदाज वरद भगत ना आणि त्यानंतर हा चेंडू निघून जातो ऑब्स्टिकच्या जवळून. डॉट चेंडूची सांगता. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 4 या आकड्यावरती. बिनगडी बाद 4 धावा. केवळ संघ बॅटिंग करतोय पहिल्या सत्रामध्ये. आपटलाय बॉल. कॅचची संधी आहे. फिल्डर डाऊन द बॉल आणि पकडलाय. मोठा धक्का लागतोय या ठिकाणी केवळ संघाला. गणेश पारवेची खेळी येते संपुष्टात. पहिला धक्का केवळ संघाला. गणेश रूपानं फलंदाज बाद. चांगली बॉलिंग आता होताना पाहायला मिळते. पहिला चेंडू डॉट. त्यानंतर चौकार. उत्तर चांगलं दिलाय गोलंदाज वरद भगत ना. मोठी सफलता त्याला मिळाली आहे. केवळ संघाचा ट्रम्प कार्ड गणेश पारवेची विकेट. प्राइस विकेट मी आता असंच उल्लेख करेन. या मॅच मध्ये थोडासा आता दबाव तंत्रामध्ये बॅटिंग करावी लागेल. फलंदाज नवीन मैदानाच्या आतमध्ये नितीन भोपी नॉस्टॅकेनला उभा आहे. फलंदाज अजूनही एकही चेंडूचा सामना केलेला नाहीये. उमेश माली जो नॉस्टॅकला उभा आहे. आता स्ट्रायकरकडे आणखीन एक ताकदवर फलंदाज डावकरदाचा नितीन भोपीला तुम्ही पाहतायत. या मॅच मध्ये त्याला आता चांगली बॅटिंग करावी लागेल कारण गणेश पारवे लवकर बाद झालाय या मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय वरद भगत नितीन साठी. पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा चांगली लाईन आहे. चांगली गोलंदाजी. चेंज ऑफ पेस भरपूर काही सांगून गेलाय या मॅच मध्ये केवळ संघाला. पहिला चेंडू वेगवान टाकला राहुल. त्यानंतरचे चेंडू तुम्ही पाहिले 5 चेंडू कमी गतीने टाकलेत. त्यामुळे थोडंसं फलंदाजाला संभ्रमात टाकलाय गोलंदाज वरद भगत या मॅच मध्ये. चांगला त्याच्याकडे ऑफ कटर आहे आणि त्याचा वापर या षटकामध्ये केलाय आतापर्यंत गोलंदाजांना. अंतिम बॉल फिरून केल्याचा प्रयत्न. टोएनला बॉल लागलाय. चेंडू मागे निघून गेलाय. शॉर्ट बनला. थोडस लेजी क्रिकेट आणि त्याचा फायदा होतोय केवळ संघाला. 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केलेत आणि पहिलं षटक देखील समाप्त झालं. पहिल्या षटकामध्ये मी म्हणेन भरपूर काय बिघडलं. टीम केवळचा 1 विकेट त्याने गमावली गणेश पारवेची. या षटकामध्ये एकूण धावा खर्च केल्यात वरद भगतनं 6 धावा. 1 गडी बाद केवळ संघ. पहिल्या P1च्या षटकामध्ये तुम्ही पाहतायत चांगली गोलंदाजी झाली असंच मी उल्लेख करेन कारण 2 फलंदाजांना फक्त क्षेत्ररक्षकांना
संधी असते सीमारेषेलगत क्षेत्ररक्षण करण्याची आणि त्या अनुषंगाने चांगली गोलंदाजी झाली. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा देत एक फलंदाज त्याने बाद केला. नवीन गोलंदाज झालाय. जे निर्णय होतं कॅप्टनचा टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा, ते निर्णय आता मात्र कुठेतरी चांगला यशस्वी ठरलाय असंच मी उल्लेख करेन. नवीन गोलंदाज झालाय. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज केतन भगत या दुसऱ्या षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅक वरती झालाय सज्ज. तर दुसऱ्या बाजूला 6 चेंडूच्या प्रतीक्षेनंतर आता संधी मिळाली आहे उमेश मालीला. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा. पाहायचं या षटकामध्ये कशा पद्धतीने बॅटिंग करतील केवाली संघाचे 2 आघाडीचे फलंदाज नितीन आणि उमेश. स्ट्रायकरला उमेश माली हा देखील एक चांगला फलंदाज आहे. अष्टपैलू ऑलराऊंडर म्हणून त्याच्याकडे सातत्याने केवळ टीमच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे. पाहिजे या मॅच मध्ये कशा रीतीने तो बॅटिंग करेल. ओ स्वीप केलाय. पुन्हा एकदा टॉइनला चेंडू लागलाय. मिड विकेटला बॉल चाललाय. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळते. चांगलं क्षेत्ररक्षण या सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 7 धावा. शांत आणि सावध सुरुवात आणि हेच काम करायचं आहे कारण गणेश पारबे बाद झाल्यानंतर थोडंसं जबाबदारीने काम करायचं आहे. बॅटिंग करायची आहे. फलंदाज उमेश मानेला मैदानावरती थोडासा वेल घेऊन बॅटिंग त्याला करावी लागेल. घरच्या मैदानावरती खेळतोय केवाली संघ पलसपे टीमच्या अगेन्स्ट. या मॅच मध्ये नितीन भोपी स्ट्रायकरला आता तुम्ही पाहतायत. हा देखील एक चांगला फलंदाज आहे केवाली संघाचा. पाहायचा तो कशा रीतीने बॅटिंग करेल या मॅच मध्ये. चांगली गोलंदाजी होते. ओर द विकेट. ओ तो एंडला बॉल लागला. कॅचची संधी आहे. विकेट कीपर बॉल खाली आणि लागतोय हा दुसरा धक्का. मी म्हणेन केवाळे संघाला मोठा धक्का लागतोय आणि या मॅच मध्ये दुसरा विकेट गमावतोय टीम केवाळे संघ. संघाची धावसंख्या असताना धावफलकावरती 7 वरती. खराब बॅटिंग होती केवाले संघाची घरच्या मैदानावरती खेळत असताना. बरेचसे प्रेक्षक देखील या मॅचचा आनंद घेतात. त्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचा मी सहर्ष आणि हार्दिक असं स्वागत करेन. आणि आता नवीन फलंदाज जातोय इन ॲट नंबर 4 मनीष पालकर मैदानाच्या आतमध्ये. मनीष पालकर पाहायचं तो कशा रीतीने बॅटिंग करेल या मॅच मध्ये. 2 धक्के लागलेत. दुसरे षटक प्रगतीपथावरती. गोलंदाज तुम्ही पाहतायत केतन भगत. पहिल्या बॉलवरती सिंगल. दुसऱ्या बॉलवरती विकेट. तो देखील चांगली बॉलिंग करतोय. ज्या प्रकारे पहिल्या षटकामध्ये वरदनं बॉलिंग केली होती. आणि मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज आणखीन एक बाद होतोय. आणखीन एक झटका लागतोय. स्टंपला ब्रश होऊन चेंडू मात्र बोल्ड स्वरूपात फलंदाज मनीषला परतावा लागतोय. आणखीन एक धक्का केवाळे संघाला. मनीष स्वरूपानं फलंदाज बाद. एका पाठोपाठ 2 मोठे धक्के आता लागलेत. 3 फलंदाज बाद झालेत. केवाली संघ थोडासा शांत पवित्र मैदानावरती घ्यावा लागेल. 2 फलंदाजांना चांगली आता बॅटिंग करावी लागेल. फलंदाज उदय पालकर मैदानाच्या आतमध्ये इन ॲट नंबर 5 वरती. पाहिजे तो कशा रीतीने बॅटिंग करेल या मॅच मध्ये. 3 फलंदाज बाद. थोडीशी दयनीय अवस्था असंच मी उल्लेख करेन. केवाळी संघाची एकूण धावसंख्या फलकावरती धावा आतापर्यंत तुम्ही पाहताय 7 वरती. 7 ला 3 धक्के दिलेत पलसपे संघानं. रीड की हड्डी तोडली असंच मी उल्लेख करेन या मॅच मध्ये. कंबरच तोडून टाकली आहे केवाळे संघाचे फलंदाजांची. चांगली बॉलिंग या मॅच मध्ये. पलसपे संघ करतोय फुलटॉस बॉल वरती. LBW चा शिकार ठरतोय. उदय पालकरला देखील परतावा लागतोय. येताच शनी मैदानाच्या बाहेर धक्का क्रमांक 4 लागतोय केवाळे संघाला. उदय पालकरच्या रूपानं आणखीन एक फलंदाज बाद. विकेट हॅट्रिक गोलंदाजाने संपन्न केले. आजच्या दिवसातील पहिली विकेट हॅट्रिक असं आपण आता म्हणूया. या मॅच मध्ये अजून एक गडी बाद होतोय. अजून एक धक्का केवाळे संघ थोडासा संदर्भात पडलाय असं मी म्हणेन. गणेश पारवे लवकर बाद झाला आणि त्यानंतर एका पाठोपाठ एक तू चल में आया अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
घरच्या मैदानावरती खेळत असताना केवळ संघाची एकूण धावसंख्या तुम्ही पाहतायत 7 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये तुम्ही पाहताय 3 विकेट देत फक्त एकच धाव आतापर्यंत आली आहे. त्यामुळे थोडासा चिंतेचा वातावरण बनलाय आता केवळ संघाच्या पाबॅलिंग कक्षामध्ये. स्मशान शांतता. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आता तुम्ही पाहतायत साहिल पारवे 6व्या क्रमांकावरती मैदानाच्या आतमध्ये तो गेलाय. केतन भगत चांगली बॉलिंग तो करतोय या मॅच मध्ये. चांगला फटका आहे आता मात्र आनंद कार्पेट लॉंगॉनला बॉल चालला. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा कॉल दिलाय. थोडीशी रिक्स होती. नाकार दिलाय. अंतिम क्षणाला उमेशने थांबवलं फलंदाजाला आणि त्यामुळे इथे एक धाव निश्चित वेगाने कंप्लीट केले आणि या सिंगलच्या साह्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले स्कोर बोर्डवरती आतापर्यंत 8. 4 गडी बाद 8 धावा आतापर्यंत. चांगली बॉलिंग केली आहे गोलंदाज केतन भगतनं या मॅच मध्ये. पूर्णपणे डॉमिनेट केलं केवळ संघाच्या फलंदाजाला. 3 विकेट त्यांनी घेतले त्या ओव्हर मध्ये. पूर्णपणे संदर्भात टाकलाय. ग्लान्स केल्या बॉलला. चांगला फटका आहे. चांगला चेंडू वरती तुम्ही पाहताय. चांगला फटका उमेश मालीचा. हा दर्जेदार कलात्मक फटका देऊन जाईल केवळ संघाला 4 धाबा आणि या 4 धाब्याच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल तब्बल गुणे तालिकेवरती 4 गडी बाद. 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर केवळ संघ जाऊन पोहोचलाय 6.00 च्या औषधीने तब्बल 12 या गड्यावरती. तर आजच्या दिवसातील दुसरी लढत असेल. तुमच्या समोर 2 ताकोदर संघ पाहायला मिळतील. एका बाजूला टीम 78-74 भैरवदेव रिडगर आणि त्यांना फाईट करेल मैदानावरती शनी कृपा 11 कोपरा. या 2 टीमच्या कॅप्टन्सला मी विनंती करेन आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी लगेच आपण संपर्क साधा अशी मी आपल्यास विनंती करतोय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकामध्ये केवळ संघ थोडासा बॅकफुटला असंच मी उल्लेख करेन कारण 4 विकेट त्यांनी गमावल्यात. गणेश पारवे, उदय पालकर, त्यानंतर फलंदाज नितीन भोपी. 4 धक्के लवकर लागलेत. नवीन तुम्ही पाहतात गोलंदाज आता आलाय राजा पाटील. हा देखील एक चांगला क्रिकेटर आहे. पळसपे संघाचा पायचा तो कशा रीतीने बॉलिंग करे. पहिल्या 2 षटकामध्ये पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय. केवळ संघाला अजिबात संधी दिली नाहीये. गोलंदाज खास करून वरद आणि त्यानंतर केतन 2 भगत बंधूंनी मात्र या मॅच मध्ये पूर्णपणे डॉमिनेट केले केवळ संघाला. 2 षटकामध्ये 12 धाबा. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे या मॅच मध्ये. चांगला बॉल आहे राजा पाटीलचा. हा देखील स्लो रन ऑफ साइडला हा फटका एक्झिक्यूट करायचा होता. फलंदाजाला फटका तुम्ही पाहतायत पूर्णपणे बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आलेला नाहीये. डॉट चेंडूची सांगता याही षटकाची पहिल्या बॉलवरती डॉट चेंडूची सुरुवात झाली आहे. फलंदाज तुम्ही पाहताय स्ट्रायकर रेनला साहिल पारवे. पहिला चेंडू डॉट. उत्तर कसं असेल साहिल पारवेचं या मॅच मध्ये. फुलटॉस आहे. फटका चालला डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहे. चांगली फिल्डिंग. दुसरीचा कॉल दिलाय. रनआउटचा धोका आहे आणि परतावा लागतोय. साहिलला देखील गरज नव्हती असाच आता प्रश्न मैदानावरती विचारला जातोय. उमेश मालीनं थोडीशी घाईच केली असं मी म्हणेन आणि आणखीन एक धक्का इथे मात्र लागतोय केवळ संघाला. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये साहिल पारवेला देखील परतावा लागतोय. मैदानाच्या बाहेर अजून एक धक्का. टीम केबाळेला फलंदाज बाद. खराब बॅटिंग टीम केवाळेचं या मॅच मध्ये तुम्ही सध्या तरी पाहतायत. 5 विकेट गमावल्यानंतर संघाची धावफलकावरती धाबा तुम्ही पाहतायत. गुणे तालिकेवरती आतापर्यंत 13 धाबा या मॅच मध्ये पूर्णपणे डॉमिनेटर्स केलाय. चांगली गोलंदाजी पळसपे संघाची गोलंदाज राजा पाटील करतोय.
पहिल्या 2 षटकामध्ये जी राहुल माली मेहनत दाखवली ना आणि ती मेहनतीची पराकाष्ठा या ओव्हरमध्ये देखील होताना दिसतीये. चांगली बॉलिंग अचूक टप्प्यावरती लेंथ आणि लेनचा अभ्यास करून गोलंदाजी करतोय गोलंदाज राजा पाटील. मी सुरुवातीला सांगितलं होतं राजा पाटील हा एक अष्टपैल ऑलराऊंडर म्हणून सातत्यानं या खेळाडूकडे पाहिलं जातं आणि त्याचा प्रत्यक्ष मैदानावरती तो दाखवतोय. चांगली बॉलिंग पुन्हा एकदा चेंडू डॉट येतोय. वारंवार फलंदाज मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. नॉन स्ट्राईकला उभा आहे उमेश माली, त्याला स्ट्राईक देणं फार गरजेचं आहे आणि ते काम आता करायचं आहे. फलंदाज तुम्ही पाहताय ध्रुव, या फलंदाजाला फुलटॉस आहे ड्राईव्ह करत असताना आता मात्र चांगला फटका आहे. एक धाव इथे मिळतीये. एक चौकार गणेश पारबेच्या बॅटर मधून आला, त्यानंतर एक चौकार उमेश मालीच्या बॅट मधून आलाय. 2 चौकाराचा अपवाद वगळला तर एकही मोठा फटका आतापर्यंत खेळू दिलेला नाहीये. त्यामुळे धावफलकावरती धावा तुम्ही अतिशय नाजूक अवस्था तुम्ही पाहतायत. टीम केवाळीची 14 धावा. 30 षटक सुरू आहे प्रगतीपथावरती. अटॅक आता करावं लागेल उमेश मालीला या मॅच मध्ये. मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे केवाळी संघाला या मॅचच्या दरम्यान. राजा पाटील पुन्हा एकदा आदलला बॉल लॉंग लेगला, चांगला फटका आहे. मी मगाचीच वारंवार सांगितलं होतं की उमेश मालीला आता काहीतरी करून दाखवावं लागेल घरच्या मैदानावरती खेळत असताना आणि त्याने ठोकलाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा पहिला षटकार. खराब बॉल होता राजा पाटीलचा आणि त्यावरती तुटून पडला अक्षरशः फलंदाज उमेश माली आणि त्यांना एक चांगला स्कोरिंग फटका आपण म्हणूया उमेश मालीच्या बॅट मधून आलाय. टीम केवाळेसाठी 6 धाब्याने संघाचा धावसंख्या फलकावरती 10 जाऊन पोहोचले तब्बल 20 वरती. राजा पाटील षटक क्रमांक 3. राईट टामा ओर द विकेट ना पुढचा बॉल स्विच हिट केलाय. फिल्डर आहेत त्या ठिकाणी. गरज होती का आता हा प्रश्न विचारला जाईल. फलंदाज उमेश मालीची प्राइज विकेट मिळतीये. गोलंदाजी करत असणाऱ्या पळसवे टीमला फलंदाज क्रमांक 6वा धक्का लागतोय. टीम केवाळेला उमेश मालीच्या रूपानं फलंदाज बाद. अजून एक धक्का. षटकाराचं उत्तर राजा पाटीलने विकेटनच दिलं आणि आता पूर्णपणे 4 मुंड चित्ते केला. केवळ टीमच्या खेम्यामध्ये स्मशान शांतता तुम्ही पाहतायत. गरज होती का हा आता प्रश्न उमेश मालीला विचारला जातोय. पावेलिंग कक्षामध्ये अधिक दुष्काळ आहे आणि त्या 13वा महिना असं तुम्ही उल्लेख करेन. प्राइज विकेट मिळाली आहे. उमेश मालीची विकेट भरपूर काही सांगून जाईल टीम केवाळेला. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 20 धावा. अंतिमचे षटक स्लॉगरच्या षटकामध्ये स्वप्नील. पहिला बॉल ड्राईव्ह केलाय. शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक वाट कॅच. आणखीन एक धक्का. फलंदाज क्रमांक 7वा धक्का लागतोय. केवाळे संघाला फलंदाज बाद. दयनीय अवस्था घरच्या मैदानावरती खेळत असताना केवाळे संघाची तुम्ही पाहतायत या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी. त्याचं कारण आहे पहिल्या षटकामध्ये गणेश पारबे जसा बाद झाला त्यानंतर विकेट हॅट्रिक दुसऱ्या ओव्हर मध्ये आले आणि तिथूनच कमबॅक केला. टीम पळसपणे या मॅच मध्ये एकूण धावा गुणे तालिकेवरती तुम्ही पाहतायत आतापर्यंत 20 धावा. 20 ला 7 गडी बाद झालेत. केवाळे संघाचे नवीन फलंदाज गेलाय आता मैदानावरती प्रेम गायकर आणि फलंदाज सुरेश गायकर माफी असावी. नॉस्टॉक एंडला प्रेम आहे स्ट्रायकर एंडला. अंतिम षटक गोलंदाज स्वप्नील फौजदार. पहिल्या बॉल वरती त्याने देखील विकेट घेतली आहे. टॅप केल्या बॉलला शॉर्ट मिडलला बॉल चाललाय. एकच धाव तिथे मिळतीये. 1-2 मोठे फटके आले ना तरी देखील चांगली फाईट देऊ शकते. केवाळी संघाकडे ताकदवर गोलंदाजी आहे मात्र तो प्रयत्न आता करावा लागेल फलंदाज सुदेशला या मॅच मध्ये. 1-2 मोठे फटक्याची नितांत गरज आहे या मॅच मध्ये. आदलला बॉल मिड विकेटला बॉल चाललाय. फिल्डर आहेत चांगली फिल्डिंग. कौतुक करेन दुसरीचा कॉल दिला. अजून एक विकेट मिळू शकते.
पंचांचा बोट येतोय आकाशाकडे, याचा अर्थ परतावं लागतं. आणखीन एक फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. फलंदाज क्रमांक 8, 8वा धक्का केवळ संघाला फलंदाज बाद होतोय. तुम्ही पाहताय सुरेश मैदानाच्या बाहेर. अजून एक धक्का रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. 3 फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झालेत केवाळे संघाचे. भरपूर घाई ते करतायत या मॅच मध्ये. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये 10व्या क्रमांकावरती शुभम माली. पाहिजे तो कशा रीतीने बॅटिंग करेल या मॅच मध्ये. शुभम माली चांगली बॉलिंग भेदकता चुकता सर्व काही दाखवलंय. टीम पलसपीने या मॅच मध्ये पूर्णपणे डॉमिनेट केलाय. घरच्या मैदानावरती खेळत असणाऱ्या केवाळे संघाला शॉर्ट हॅन्डला फटका चांगला आहे. चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. शुभम मालीच्या बॅट मधून संजीवनी देणारा हा चौकार येतोय केवळ टीमच्या माध्यमातून. आणि या चौकाराच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 26 धावा. चांगली बॅटिंग नितांत गरज होती या चौकाराची आणि तो चौकार आलाय. शुभम मालीच्या बॅट मधून संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 26 धावा. चांगली बॅटिंग. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय. शुभमच्या बॅट मधून अजून एक फटका तुम्ही पाहतायत. ऑफसाईडला फटका एक्झिक्यूट केला. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा ऑफिशियली कॉल आहे आणि आता रन आउट. डाय फेकली मात्र विकेट मिळतीये. दुसरी धाबेचा प्रयत्न स्ट्राइक आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न होत फलंदाज शुभमचा आणि दुसरी धाबेसाठी फलंदाज बाद झालायत आणि नवीन फलंदाज आता जातील मैदानाच्या आतमध्ये. सम्राट माली प्रयत्न भरपूर केले होते शुभमना. एक चौकार त्याने दाखवला या मॅच मध्ये आणि या अजून एक विकेट मिळते. या सिंगलच्या साह्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 27 धावा. खेळाचं पहिले सत्र तुम्ही पाहतायत. पूर्वार्धामध्ये शेवटचा अंतिम चेंडू आहे या मॅच मधील. सम्राट माली स्ट्रायकर एंडला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले स्कोर बरोबर आतापर्यंत 27 धावा. शेवटचा चेंडू. गोलंदाज सज्ज होते. स्ट्रायकर एंडला सम्राट. तो एंडला बॉल लागलाय. फर्स्ट स्टेपला चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा कॉल आणि आता दुसरी धाव देखील कंप्लीट. दोनच धावा मिळतील आणि पहिले सत्र देखील संपेल. पहिल्या सत्रामध्ये 24 बॉल मध्ये बॅटिंग करत असताना केवाळे संघाने धावा जमवल्या तब्बल 29 धावा आणि या मॅच मध्ये आव्हान उभं ठेवलंय पलसपे टीमच्या समोर 30 धाब्यांचं. या 30 धावा कशा प्रकारे बनतील हे ऐकण्यासाठी आपण जाऊया. तत्पूर्वी नाणेफेकी कॉल साठी लगेच संपर्क साधा. रिडगर संघाचा कॅप्टन रिडगर आणि कोपरा या दोन टीमच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण टॉस साठी लगेच रिपोर्टिंग करा. तर या पुढच्या धावतावरनं आपण ऐकूया 30 धावा कशा रीतीने बनतील की त्यांना रोखून ठेवले केवळ संघ या आपण ऐकूया. एक जबरदस्त आमचे मित्र मनोहर पाटील वाजे यांना आपण ऐकूया. तोपर्यंत मी थांबतोय. तुम्ही थांबू नका. पाहत राहा ऐकत राहा मानाची आणि सन्मानाची क्रिकेटची स्पर्धा ग्रामस्थ मंडळ चषक 2025 केवाळे. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सो मच शुभम. जनमान मोर्या 11 व ग्रामस्थ मंडळ केवाले आयोजित ग्रामस्थ मंडळ चषक 2025 ही स्पर्धा. आजचा स्पर्धेचा डे 4 चौथा दिवस आहे आणि चौथ्या दिवसातील पहिला सामना फायनलचा दिवस आहे. ज्यामधील पहिला सामना आपण पाहतोय श्री गणेश खंडोबा हॉटेल पलसपे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळतोय स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती केवाले.
दुसरा सामना असणार आहे 78-74 भैरवदेव रिटगर आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळेल शनिकृपा 11 कोपरा. दोन संघांना एक पोहोचायचे. कोपरा संघाचा संघांना एक पोहोचलाय. तर मी विनंती करेन रिटगर संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी आपण लगेच संपर्क साधा. चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. शेवटच्या दिवसामध्ये संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या स्पर्धेचा विजेता उपविजेता आपल्या समोर येतील. तत्पूर्वी जाऊया आपण मैदानाकडे. सभी दर्शकों का हमारे मंच के ऊपर मौजूद हमारे सभी खिलाड़ियों का सभी मेहमानों का तहे दिल से हम स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत दुनिया के अंदर हम निकल जाएंगे दोस्तों. अच्छा मुकाबला जिस तरीके से केवल क्रिकेट टीम शुरुआती दौर में गणेश पारवे के आउट हो जाने के बाद लड़खड़ाती हुई नजर आई. अंतिम क्षणों में उमेश ने कोशिश जरूर की लेकिन उमेश का विकेट पूरी तरीके से तबाह कर गया पारी को. जैसे तैसे 29 के ऊपर पहुंचे और 30 का टारगेट है मैदान में मुकाबला जीतने के लिए श्री गणेश पलसपेट के टीम के सामने. लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा क्योंकि घरेलू मैदान के ऊपर इस मैदान का अभ्यास इसी विकेट के ऊपर रोजाना अभ्यास किया जाता है लेकिन हर दिन अलग होता है. हर प्रतियोगिता अलग होती है और घरेलू मैदान के ऊपर जब भी आप उतरते हो तो आपके ऊपर दोहरा दबाव भी रहता है. और बल्लेबाजी में यह साफ नजर आया केवल क्रिकेट टीम के 29 रन बने जिसमें गणेश पारवे का एक चौका उमेश माली का एक चौका एक छक्का शामिल था. अंतिम क्षणों में आकर शुभम ने एक चौका लगाया था लेकिन रनआउट के रूप में 3 विकेट फेंकना यह अच्छी बात नहीं थी केवल क्रिकेट टीम के लिए. जब भी आप घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हो तो निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता है. कुछ नाम टीम से बड़े नाम टीम से जरूर गायब है लेकिन किस तरीके से यह मुकाबला आगे बढ़ेगा यह भी देखने वाली बात है. अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा. हम फिर से गुजारिश करेंगे रिटगर क्रिकेट टीम के कप्तान से कि टॉस के लिए आप संपर्क करना है. कोपरा टीम का कप्तान यहाँ पर जरूर मौजूद है. घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो 11:40 पहला मुकाबला जारी है दोस्तों. क्या केवल क्रिकेट टीम घरेलू मैदान के ऊपर कुछ कारनामा करने में कामयाबी मिलेगी या फिर श्री गणेश प्लस पे क्रिकेट टीम के लिए मुकाबला आसान सा है. कैसी रहेगी लड़ाई कैसा रहेगा नतीजा कौन मुकाबला जीतेगा. आइए चलेंगे मैदान के अंदर. जिस खेल के प्रति सभी को बेस ढेर सारा प्यार है सभी इस खेल से दिल से मोहब्बत करते हैं उसी क्रिकेट के अंदर मैदान के अंदर हम निकल चलते हैं. पहला ओवर लेकर आएंगे उमेश माली. बल्लेबाजी में कुछ हाथ जरूर आजमाए थे कुछ ज्यादा गेंदें नहीं मिली लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ रन जरूर जोड़े थे अपनी टीम के लिए. क्या नतीजा आएगा. 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके हैं. आतिश गोवंडी और उनका साथ निभा रहे वरद भगत. तो उमेश माली गेंदबाजी में मौजूद है. ऑल इन रेडीनेस ऑल सेट फॉर द सेकंड इनिंग. अंपायर का ग्रीन सिग्नल आएगा. अंपायर का इशारा लेट्स प्ले गेम इज ऑन. फर्स्ट बॉल पहली गेंद. पहली गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर आया था कट करने का प्रयास था. प्लस पे क्रिकेट टीम भी एक रणनीति के तहत चलना इस तरीके के हालातों में बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जब भी आप छोटे टोटल का पीछा करते हो निश्चित तौर पर क्रिकेट में हमने कई सारे ऐसे मुकाबले देखे जब भी छोटे को टोटल को डिपेंड करने के लिए उतरती तो टीमें खूंखार हो जाती है. हमेशा हाई वोल्टेज मुकाबले हमने लो स्कोरिंग के देखे लेकिन इस मैदान के ऊपर क्या नतीजा आएगा. उमेश माली की अगली गेंद. बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर हुई थी. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई किस प्रकार से रणनीति होगी ये भी देखने वाली बात है. लेकिन क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना नेवर गिव अप कभी भी हार मत मानो. वो लड़ने का जज्बा कि केवल क्रिकेट टीम रख पाएगी. थोड़ा सा सलाह मशवरा किया वरद ने अच्छी बात है. बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे. विकेटें बचाना जरूरी हो जाएगा. विकेटें बचाओगे तो मुकाबला आपके लिए थोड़ा सा आसान है मैं तो कहूंगा प्लस पे क्रिकेट टीम. लेकिन रणनीति के तहत यहाँ पर चलती भी केवल टीम. पहली 2 गेंदों के ऊपर अब भी रन नहीं बना है. उमेश माली एक बार फिर से है तैयार. थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था. पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है. डिप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ता अब आएगा. आखिरकार खाता खुल चुका है श्री गणेश प्लस पे क्रिकेट टीम का. 1 रन मिल जाएगा. आतिश गोवंडी ऑफ स्ट्राइक हो जाएंगे. वरद को मौका मिलेगा. वही वरद जिन्होंने पहला ओवर फेंका था इस मुकाबले का. एक खिलाड़ी गणेश पारवे को आउट किया था और लाजवाब शुरुआत हुई थी प्लस पे क्रिकेट टीम की. बल्लेबाजी में कैसा हाथ आजमाएंगे ये भी देखने वाली बात है. सामने सिर्फ 30 का टोटल है लेकिन इतना आसान बनेगा नहीं. ये पहले 3 गेंदों के ऊपर हमें देखने को मिला है. उमेश माली इस टीम के सबसे ताकतवर हथियार गेंदबाजी में मैदान के अंदर चौथी गेंद लेकर चलेंगे वरद भगत के लिए. ओवर द विकेट से आएंगे बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए.
बल्ले का किनारा वरद ने जगह छोड़ी है। पहली सफलता उमेश माली केवल टीम के नाम के ऊपर है और हम भी इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं, यह बताने वाली ये गेंद थी। फर्स्ट विकेट गोज डाउन, दिस टाइम वरद भगत गोज। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटा। पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी के ऊपर आतिश का सिंगल और चौथी गेंद के ऊपर यह सफलता आई। टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो एक विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन है। 30 रनों का पीछा किया जा रहा है। धीरे धीरे इस मुकाबले में लौटती भी नजर आ रही है। यजमानों और मेहमानों के बीच में ये कांटे की टक्कर है और पहले ओवर में अब तक 4 गेंदों के ऊपर नाम और ये बाजी पूरी तरीके से उमेश माली की रही है। 1 रन सिर्फ आया है। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर, इनेट नंबर 3 नीलेश वायदंडे। साझेदारी की सख्त जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्लस पे क्रिकेट टीम पैनिक नहीं करना है मैदान के अंदर। 1-2 बड़े हिट मुकाबला में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, लेकिन केवल टीम के सामने घरेलू मैदान के ऊपर यह काम इतना आसान नहीं है। उमेश की अगली गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद है हवा में, क्या मौका बनेगा? जी हां, बैक टू बैक ये दूसरी सफलता है। केवल टीम के खेमे में अब जश्न का माहौल है। बैक टू बैक दूसरी सफलता। नीलेश आए, नीलेश चले गए। रिटगर टीम के कप्तान से गुजारिश है, टॉस के लिए संपर्क करना है दोस्तों। 11:45। रिटगर टीम का कप्तान संपर्क करना है दोस्तों। लगातार 2 सफलताओं ने इस मुकाबले का रुख एक बार फिर से बराबरी पर इस मुकाबले को लाकर खड़ा कर दिया है। नीलेश वायदंडे पहली गेंद के ऊपर अपना विकेट फेंका। जिस तरीके से इतिहास रहा है इस मुकाबले में, यदि हम पहले सत्र में भी देखेंगे कि तो सामने स्ट्रोक कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। जो 2 चौके लगे थे पारी में, जो 3 चौके पारी में लगे थे, एक उमेश माली का, एक गणेश पारवे का और एक लगाया था शुभम ने आकर, वो तीनों चौके पिछले मैदान के पिछले हिस्से में गए थे और उसी के तहत मैदान के अंदर भी हम देख सकते हैं बड़े स्ट्रोक की तलाश सामने की तरफ हुई थी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 गेंदें, 2 सफलता, रन आया है केवल सिंगल। पूरी तरीके से दबाव भरा माहौल अब भी मौजूद है प्लस पे क्रिकेट टीम के खेमे में। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। 30 का यह टारगेट है गेंदबाजी में। उमेश माली, आग उगलती हुई गेंदबाजी, गर्मी महसूस की जा रही है मैदान में और यहां पर मुकाबला भी धीरे धीरे गर्म होता हुआ। अंतिम गेंद ओवर की, पावर प्ले की अंतिम डिलीवरी है। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद है हवा में, पीछे खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा है? इस तरीके के हालात बनते हुए नजर, एक समय पे ऐसा लगा कि गेंद शायद सीमा रेखा के बाहर ट्रैवल हो जाएगी, लेकिन अंतिम क्षणों में खुद को प्रतिस्थापित रहेगा। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पहले ओवर की भी समाप्ति 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। श्री गणेश प्लस पे टीम केवल 2 रन। तर 2 संघांना पोहोचतील। रिटगर आणि कोपरा या 2 संघांमध्ये इथे नाणेफेक केली जाईल। नरेंद्र पालकर यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाते। सी ग्रुप मधील हा सामना आपण पाहतोय। कोपरा विरुद्ध रिटगर आणि कोपरा संघाने नाणेफेक जिंकले। दोन्ही संघांना देऊया आपण खूप सारे शुभेच्छा। पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर में रन आए हैं केवल 2। अब मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदे 28 रनों की दूरी अब भी पार करनी है। क्या मुकाबले में जोर आजमाइश हो रही है, पहले ओवर से हमें पता चल चुका है। इतना आसान मुकाबला है नहीं। ये डे 4 का पिच है, बल्लेबाजी करना इतना आसान बनता नहीं है और निश्चित तौर पर यही दिखता हुआ मैदान में। लेकिन प्लस पे क्रिकेट टीम भी जानती है 1-2 बड़े हिट मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी, मुकाबले में पकड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो बड़े हिट के लिए मैदान के अंदर ढेर सारी मेहनत करनी पड़ रही है। 2 सफलता अब तक मिली है। वरद भगत खाता नहीं खोल पाए
और उनके तत्पश्चात नीलेश वायदंडे भी खाता नहीं खोल पाए थे। आतिश अभी भी मौजूद है। आतिश ने 3 गेंदें खेली है, 1 रन बनाया अपनी टीम के लिए। और स्वप्निल की बात करेंगे तो स्वप्निल यहाँ पर पहली गेंद खेली थी, कैच उनका जरूर छूटा था लेकिन सिंगल मिला था। अब 18 गेंदें, 28 की दूरी है, प्लस पे या फिर के वाले, मजा आएगा मुकाबले में। गेंदबाजी में तैयार है गेंदबाज गणेश पारवे। ये गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ तैरती चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पिछली 7 गेंदों का सफर पूरी तरीके से नाम रहा है। यहां से चंद्रकांत स्मृति केवल क्रिकेट टीम के नाम यदि हम देख पा रहे, 7 गेंदे केवल 2 रन बने। अब 17 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन चाहिए। एक बार फिर से गणेश पारवे तैयार। एक और अच्छी गेंद है, एक और अच्छी गेंद है। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई 16-28 का समीकरण। लाजवाब ये मुकाबला है, लाजवाब ये लड़ाई है, कमाल की ये गेंदबाजी है। जितनी तारीफ करें उतनी कम है मैदान में इन गेंदबाजों की। जिस तरीके से गेंदबाजी प्लस पे टीम की भी थी, उन्हीं के तहत मुकाबले में केवल क्रिकेट टीम भी गेंदबाजी करती हुई। पूरी निगाह है दर्शकों की मैदान के अंदर है। मुकाबले में मजा लौटता है बा। अंतिम 16 गेंदे और 28 की दूरी है। गणेश पारवे एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में, इस टाइमिंग है, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच छोड़ा। कैचेस विन द मैचेस जैसे कहा जाता है क्रिकेट में। कैच छूटा दिल टूटा। 2 कैचेस अब तक छोड़े गए हैं, 2 जीवनदान है स्वप्निल के लिए। 15 गेंदों में 27 की दूरी अब भी पार करनी है। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला, किसकी जीत है किसकी हार है, मुकाबले में मजा बरकरार है। अंतिम 15 गेंदे और जीतने के लिए 27 की दूरी। बड़े स्ट्रोक की तलाश हो रही है लेकिन पिछली 9 गेंदे, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। ये इशारा है, ये विकेट भी इशारा कर रही है कि निश्चित तौर पर रन बनाना इतना आसान नहीं है। माहौल बन चुका है मुकाबले में। 15 गेंदों में 27 की दूरी अब भी पार करनी है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है गणेश पारवे। ओवर द विकेट से सामने होंगे आतिश गोवंडी। 1 रन का योगदान है आतिश का अब तक। खोद कर निकालने की कोशिश थी, डायरेक्ट हिट से काम बनेगा। तीसरे अंपायर की मांग जरूर करी गई है। आतिश गोवंडी थोड़े से खतरे में है, तीसरे अंपायर की यह मांग है। और बल्लेबाज आउट आतिश गोवंडी। नजरे हटी, दुर्घटना घट चुकी थी प्लस पे क्रिकेट टीम के लिए। तो बिल्कुल आतिश ही हो जाएंगे आउट। नॉन स्ट्राइक करें इनके ऊपर। जाएंगे दोस्तों मैदान में। समीकरण बदल चुका है। अंतिम गेंदे 14 है, जीतने के लिए 27 की दूरी। जबरदस्ती ये लड़ाई, जबरदस्ती ये मुकाबला मैदान के अंदर चलता है। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो जाएगा। नेट नंबर 5 राजा पाटिल। स्ट्राइकर इनके ऊपर देख रहे हैं स्वप्निल। 2 जीवनदान के साथ गणेश पारवे।
बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, कमाल की गेंदबाजी रही है, रनों के लिए संघर्ष जारी है, तड़प रही है पड़ोस पे टीम रनों के लिए। 13 गेंदे और 27 की दूरी। किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक आएगा। 24 गेंदों में 30 की जरूरत थी, 18 में 28 की थी, अब 13 गेंदे और 27 की दूरी अब भी पार करनी है। यह होता है क्रिकेट दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। पहले सत्र के समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा है कि प्लस पे क्रिकेट टीम फेवरेट है इस मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं है। 13 गेंदों में 27 के ऊपर मुकाबला थोड़ा सा फंसता हुआ उनके लिए। अगली गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश, यह स्ट्रोक अच्छा है, इसकी तलाश थी। 2 कैचेस छूटे थे स्वप्निल के, इसका खामियाजा भुगतो केवल क्रिकेट टीम। गलती के लिए क्रिकेट में माफी नहीं है। अब अंतिम गेंदे 12 है और जीतने के लिए 21 की है जरूरत। जबरदस्त ये बल्लेबाजी स्वप्निल के माध्यम से, कोशिश 2 बार हुई उनके माध्यम से, दोनों बार केवल क्रिकेट टीम के हाथों से मौके छूटे और उसका खामियाजा अंतिम गेंद के ऊपर भुगतना पड़ा। समीकरण बचा है, अंतिम 12 गेंदे और 21 की दूरी अब भी पार करनी है। चलो केवल टीम, ज्यादा एक साथ आना नहीं है, टीम मीटिंग करनी नहीं है दोस्तों। आज फाइनल डे, 3 मुकाबले हमें एक्स्ट्राज है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। 12 गेंदे 21 की दूरी, कंपलसरी चेस आपको करना है मुकाबले में, मुकाबला जीतने के लिए। नया गेंदबाज मनीष पालकर, जबरदस्त मुकाबला चलता है। किसके हक में यह मुकाबला जाएगा यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हिम्मत आपको दिखानी है मैदान में और वो जुर्रत के साथ गेंदबाजी अब तक हमने देखी है। दोनों तरफ मुकाबला 50-50 बैलेंस है। प्लस में क्रिकेट टीम वो लाइन क्रॉस करेगी या फिर केवल क्रिकेट टीम मुकाबला जीत जाएगी। जबरदस्त लड़ाई, अच्छा मुकाबला, अच्छा क्रिकेट का नजारा मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है। जिसे कहते हैं ना, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले का रिजल्ट क्या आएगा इस पर सभी के नजरें हमें नजर आएंगी। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं, और वो सोच पॉजिटिव रखना जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिकेट में, सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया बेहद जरूरी हो जाता है। 12 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन की दूरी अब भी पार करनी है। लाजवाब मुकाबला है। मनीष पालकर आएंगे गेंदबाजी में, सामने होंगे राजा पाटिल। अच्छी गेंदबाजी की थी राजा ने भी, 1 ओवर फेंका था, 8 रन उन्होंने खर्च किए थे और 1 सफलता अर्जित की थी। लेकिन इस बार काम बल्ले से है, क्या करने में कामयाबी मिलेगी या फिर मैदान के अंदर मनीष पालकर अच्छी गेंदबाजी करने में कामयाब होंगे। केवल की टीम मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। बारह गेंदे 21 रन, हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन तो आसानी के साथ। मिस फील्ड वाज देयर। दो रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ते हुए 11 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 11 गेंदे 19 रनों की जरूरत, अब भी पार है। गेंदबाज तैयार है, एक बार फिर से अच्छा मुकाबला चलता है। मनीष पालकर की यह पहली गेंद मुकाबले में वापसी के संकेत दे रही है। प्लस पे क्रिकेट टीम पहले ओवर में रन आया था, केवल 2 रन आए थे, और दूसरे ओवर में टोटल रन आए थे 7 रन। टोटल 9 बने थे 2 ओवर के समाप्ति के बाद। समीकरण बचा था 12 में 21 का, अब समीकरण बचा है 11 गेंदे और 19 की दूरी। मनीष की अगली गेंद राजा पाटिल के लिए, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई भी ज्यादा है, गेंद सीमा पार है, छक्का। दस गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का, और वह वही समय है राजा पाटिल और प्लस पे क्रिकेट टीम के लिए। एक समय पे ऐसा लगा कि मुकाबला फंस गया, लेकिन समीकरण पास आता बा। 10 गेंदे 13। एक और सच्चा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है। इट्स इवन बिगर। राजा पाटिल ऑन अ फायर। मुकाबला अब हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा केवल टीम से। 9 गेंदे और 7 रन की दूरी।
9 गेंदे और जीतने के लिए केवल 7 की आवश्यकता है। कैसे रोका जाए राजा पाटिल को? 2 छक्कों ने पूरी तरीके से मोमेंटम तोड़ा है केवल क्रिकेट टीम का, और ये खतरे की घंटी है घरेलू मैदान के ऊपर। दोनों शॉर्ट गेंदे ऊंचे लंबे कद के है राजा पाटिल, ताकत होती है स्ट्रोक के पीछे, अच्छा बैट फ्लो है और जबरदस्त तरीके से लगातार 2 छक्के दिखाए। अगली गेंद, अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है। राजा पाटिल का विकेट। अब भी मुकाबले में मेहनत कर रही है केवल क्रिकेट टीम। 8 गेंदे 7 रनों की जरूरत और है। थोड़ी सी टीम मीटिंग केवल टीम के माध्यम से, वो भी जानती है इतने आसानी से मुकाबला छोड़ नहीं सकते हैं। मुकाबला छोड़ना मना है, मुकाबले में डरना मना है, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है। और वो जीत किसको मिलेगी? केवल या फिर पुलिस पे? कौन जीतेगा बाजी? 8 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की अभी भी दूरी पार करनी है। मनीष पालकर नया खिलाड़ी जाएंगे, अजय नायक नेट नंबर 6। आठ गेंदे जीतने के लिए 7 रन। अजय नाइक जाएंगे मैदान में। अच्छा मुकाबला है, अच्छा ये क्रिकेट है, थोड़ा सा सहयोग करना है केवल क्रिकेट टीम, थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट खेलना है। हम जानते हैं मुकाबला आपके लिए बेहद अहम है, मुकाबला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर वक्त की भी मांग है। 8 गेंदे 7 रन की जरूरत है। न जाने कितने मुकाबले ऐसे हमने देखे हैं, अंतिम क्षणों में मुकाबले बदलते हुए देखे हैं, लेकिन इस बार क्या ऐसा हो पाएगा? घरेलू मैदान के ऊपर क्या कोई जादू, क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट अभी भी बाकी है? क्या सस्पेंस बढ़ेगा? क्लाइमैक्स में अंतिम क्षणों में कौन जीतेगा बाजी? 8 गेंदे और जीतने के लिए 7 की जरूरत है। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर जरूर है, स्वप्निल उनका साथ निभा रहे। अजय नाइक, अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है मनीष पालकर का। 2 छक्के राजा पाटिल के मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी हो चुकी थी। मुकाबला यहां से भी आसान सा है, थोड़ा सा प्लस पर टीम के लिए, लेकिन केवल क्रिकेट टीम के संघर्ष के लिए, उनके मेहनत के लिए 100 में से 100 नंबर है। अभी भी लड़ाई जारी है। 8 गेंदे 7 रन। हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को, सिंगल डबल से भी काम बनेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, 1 रन का इजाफा होता है। अंतिम गेंदे 7 है और जीतने के लिए 6 रन की अभी भी जरूरत है। केवल क्रिकेट टीम भी जानती है एक और विकेट, खासतौर पर स्वप्निल का विकेट मुकाबले में चाहती है अंतिम क्षणों में लड़ाई करने के लिए, क्योंकि 2 जब नए बल्लेबाज अंतिम क्षणों में होंगे, थोड़ा सा दबाव प्लस पर टीम के ऊपर होगा। अब भी मुकाबले में थोड़ी सी ताकतवर आगे निकल रही है पुलिस पे क्रिकेट टीम, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट है, अंतिम क्षणों में मुकाबले बदलते हुए देखे जाते हैं। अंतिम 7 गेंदे और 6 की जरूरत। गैप में गेंद जाएगी, लाजवाब ये स्ट्रोक है, कलात्मक ये बल्लेबाजी है। यस, ये आर्ट हमने देखा और आर्टिस्ट हमारे सामने है स्वप्निल, जिन्होंने चौका लगाकर इस मुकाबले को थोड़ा सा आसान बना दिया। 6 गेंदे और जीतने के लिए केवल 2 रन की जरूरत। केवल क्रिकेट टीम मैदान के अंदर फील्डिंग में करी गई गलतियां, 2 कैचेस छूटे थे स्वप्निल के, 2 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे और 2 की जरूरत। ध्रुव पालकर आएंगे गेंदबाजी में, क्या मुकाबला बचेगा यहां से? फील्ड प्लेसमेंट हम देख सकते हैं, सिंगल को बचाने के लिए सिंगल सेविंग फील्डर्स मैदान में, लेकिन क्या वो अंतिम गेंद के ऊपर वो लाजवाब स्ट्रोक था स्वप्निल का, खूबसूरत वो नजारा हमने देखा जब ज्यादा ताकत नहीं लगाई, सिर्फ कलात्मक वो बल्लेबाजी थी, केवल दिशा दी गेंद को और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चौके के लिए गेंद ट्रैवल हुई और उसी से मुकाबला बना। 6 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत है। ध्रुव पालकर निकल जाएंगे, सामने होंगे बल्लेबाज अजय नाइक,
2 रन की जरूरत है। क्या मुकाबले में अंतिम क्षणों में केवल क्रिकेट टीम कोई जादूगरी दिखाएगी या फिर मुकाबला आसान से है? सवाल तो कई सारे हैं, जवाब मिलेंगे मैदान में। 6 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन की जरूरत। हल्के हाथों से धकेला, डायरेक्ट हिट से काम बन सकता था लेकिन डायरेक्ट हिट हुई नहीं। स्कोर इज लेवल। 5 गेंदे और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत, लेकिन 30 रनों के ऊपर संघर्ष केवल क्रिकेट टीम का लाजवाब था। केवल 29 उन्होंने बनाए थे 4 ओवर में, 9 विकेट उन्होंने खोए थे, लेकिन लाजवाब क्रिकेट दूसरे सत्र में भी देखने को मिला। केवल 1 की जरूरत। कदमों का इस्तेमाल किया, तीसरे अंपायर की मदद यहां पर ली जाएगी। और यह मुकाबला जीता श्री गणेश पलस्पे टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। और केवल टीम हार्ड लक, लेकिन क्या आपने लड़ाई लड़ी, लाजवाब। अब उमेश माली भी कोस रहे होंगे। अंतिम गेंद के ऊपर रिवर्स स्ट्रोक खेलकर फेंका हुआ उनका विकेट, छोटे हुए 2 कैचेस। केवल क्रिकेट टीम मुकाबले में बिल्कुल लौटती हुई नजर आई थी, लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, गलतियों से इंसान सीखता है। आपको जीत तो नहीं मिलेगी लेकिन सीख जरूर यहां से मिलेगी। लेकिन अच्छा मुकाबला देखने को मिला, शानदार क्रिकेट हमें देखने को मिला और जबरदस्त तरीके से इस मुकाबले में जीत अर्जित करी श्री गणेश पलस्पे क्रिकेट टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 1 ओवर फेंका, 1 सफलता उनके नाम के ऊपर, और टीम पूरी तरीके से संकट में थी, तब आकर लगातार 2 छक्के लगाए। वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ पलस्पे क्रिकेट, राजा पाटिल, मैन ऑफ द मैच। तर राजा पाटील मॅन ऑफ द मॅच. मी विनंती करेन नरेंद्र पालकर त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी